कि वेद पुराण है वशिष्ठ बखानई, और सुनहि राम यद्यपि सब जानई। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन का परम उद्देश्य क्या था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, है मातु पितई गुरु ना वही माथा, और आय सुमागी करही सब काजा, और देखी चरित हर सई मन राजा। आज जैसे ही जिस समय में राजा दशरथ ने विचार किया, क्योंकि हमारे आपके जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, 4 आश्रम होते हैं। पहला तो है 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है, और तीसरा आश्रम यह है कि 51 वर्ष से लेकर 75 तक वानप्रस्थ का होता है, और 76 से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास। ये मनुष्य के जीवन का मापन जो है, इसमें 4 आश्रम होते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पिताश्री जो हैं वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचे। उन्होंने मन में विचार किया कि प्रभु श्री राम के राज्य, राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, उसके बाद में प्रभु की भक्ति की जाए, क्योंकि प्रभु की भक्ति जो है, जिसके जीवन में प्यारे भक्ति आ जाए तो समझ लीजिए परम कल्याण होता है। क्यों? संत विद्वानों ने उद्घोष किया है कि घन गरज गरज क्या कहते हैं, घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। जय हो खंडानंद महाराज की जय हो। जैसे ही प्यारे भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, लेकिन हम आप जो हैं उस लाइन को परिपक्व अवस्था में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कमजोरी हमारी आपकी है और कमजोरी किसी की नहीं है, क्योंकि संत विद्वानों का जो कार्य है वो अपना कार्य करते हैं। अब अनुसरण करना ये आपका कार्य है, क्योंकि हम आप अनुसरण जब करेंगे तो जीवन में सानंदता आएगी प्यारे। जैसे मान लीजिए आपकी पॉकेट में दवाई रखी है, लेकिन जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। तो आज जैसे ही जिस समय में राजा दशरथ ने विचार किया कि देखिए दशरथ, अब तेरी वानप्रस्थ अवस्था है, और वानप्रस्थ अवस्था में क्या करना चाहिए कि गृहस्थी से थोड़ा हट करके प्रभु का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान भूत भावन भोले शंकर का ये अनुभव है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। अपना सत हरि भजन जगत सब सब
सब बिछय बिलास बिरागा। जय हो शिवा। जाना तबही है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम आप ये समझें कि हमारे आपके जीवन में जागृति कब होती है, जब हमको आपको इस माया मोह से छुटकारा प्राप्त हो जाए। क्योंकि संसार जो है यह संसार समुद्र है, अमीन है जीव विशाल। ते नहीं फसावन हित पड़ो माया रूपी जाल। और ये माया जो है इसके चक्कर में हम आप पड़े हुए हैं, इसीलिए हमको आपको सद्ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भूमि परत भाडावर पानी, और जनु जी वही माया लपिटानी। इस माया के चक्कर में पड़ करके हमको आपको सद्ज्ञान जो है वो नहीं प्राप्त हो पाता। तो आज जैसे ही राजा दशरथ ने विचार किया कि दशरथ अब तेरी वानप्रस्थ अवस्था है, और राज परिवार का नियम ये होता है प्यारे कि ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो राज्य का उत्तराधिकारी होता है। तो आज जैसे ही राजा दशरथ ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल जो है राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। जैसे ही राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, इधर कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो कैकेयी के साथ कैकेयी के मायके से आई थी। तो उसने कैकेयी को बहकाना प्रारंभ कर दिया कि देखिए, यदि राम यहाँ के राजा हो जाएंगे तो आपको दासत्व भाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो आज मंथरा जो है कैकेयी के पास में जाती है और बहकाने लगती है। और प्यारे, बहकाने से अच्छे अच्छे जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो आज कैकेयी को मंथरा ने बहकाना प्रारंभ कर दिया कि जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। रानी किस घोर नींद में है, रानी ये फंद उसी का है। प्यारे, जिस समय में रानी कैकेयी को मंथरा ने बहकाना प्रारंभ कर दिया, आज कैकेयी का मनोमस्तिष्क जो है वो विकृत हो जाता है। क्योंकि साउंड माइंड लिव्स साउंड बॉडी। हमको आपको स्वस्थ यदि रहना है तो मनोमस्तिष्क को प्रखर रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। आज जैसे ही जिस समय में रानी कैकेयी जो है मंथरा के बहकाने में आ जाती है, तो आज रानी ने क्या किया, क्योंकि राज परिवार का ये नियम होता है कि एक गुस्से वाला कमरा होता है जिसे कहते हैं कोप भवन। यदि कोई भी इंसान जो है वो नाराज हो जाता है तो उस कमरे में पहुंच जाए, जिससे विदित हो जाता है कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति जो है वो नाराज है। तो आज रानी कैकेयी ने क्या किया, रानी कैकेयी ने कोप भवन की ओर प्रस्थान किया। जिस समय में आज राजा दशरथ ने
सारे अपने परिवार की तरफ देखा तो आज ये तथ्य निकाला कि रानी कैकेयी के पास कोप भवन में पहुंचते हैं। और जैसे ही राजा दशरथ आज रानी कैकेयी के पास में पहुंचे तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि देखिए महाराज, आपका प्रेम जो है वो स्वार्थ का है, आपका प्रेम जो है वो स्वार्थ का है, आप स्वार्थी हैं। जैसे ही अब राजा दशरथ ने जिस समय में रानी कैकेयी को विकृत देखा तो रानी कैकेयी ने कहा कि देखे महाराज, पूर्व समय में हमने आपसे 2 वचनों की प्रतिज्ञा ली थी कि जब कभी हमारा मन होगा आपसे 2 वचन लेंगे। तो आज राजा दशरथ कहने लगे कि देखिए रानी, 2 की जगह 4 ले लो, क्योंकि मेरे कुल की ये परंपरा है, रघुकुल की ये परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। जैसे ही रानी कैकेयी ने कहा कि देखे महाराज, पूर्व समय में मैंने आपसे 2 वचन कहे थे, आज ये समय आ गया है कि मैं दोनों वचनों को मांगना चाहती हूँ। तो राजा दशरथ ने कहा कि देखिए, आपके जो भी वचन हो उनको आप प्रस्तुत करें, हम उन वचनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो रानी कैकेयी ने पहला वचन ये मांगा कि पहले वचन में भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वचन ये है कि राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। तो आज राजा दशरथ जो हैं वो मूर्छित होकर और पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ते हैं, क्योंकि राम को राजा दशरथ जो है अत्यधिक प्रेम करते थे। तो जिस समय में राजा दशरथ ने कहा कि एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर अस मंजस मागा। क्या बात है दीपक उजाला जी। जैसे ही राजा दशरथ ने कहा कि देखे रानी, मैं आपके दोनों वचन मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहला वरदान जो है उसको देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरा वरदान जो है उसमें मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि एक ही बात मोहि दुख लागा है, पर दूसर असमंजस मांगा। दूसरे वरदान की जगह आप चाहे जो कुछ ले लें, लेकिन मेरे राम को मेरे समक्ष से आप दूर मत करें। लेकिन जिस समय में प्यारे ये बात विदित होती है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को,
तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने मन में विचार किया कि देखे माता और पिता जो हैं ये प्रत्यक्ष देवता है। जो भी पुत्र माता और पिता की सेवा करे तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है प्यारे। आज जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने मन में विचार किया कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि हमको अपने पिताजी के वचनों का पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज जैसे ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि देखे मैं वन को चला जाऊंगा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राणों से प्रिय भरत जो हैं राज्य पा जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने पिताजी के वचनों का पालन अवश्य ही करूंगा क्योंकि मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं मान पितु के वचन है चल दिए राम बन, मान पितु कर वचन चल दिए राम बन, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए। क्या बात है महाराज जी, जय हो। बन फूल फल पी के झरनों का जल, खाक बन फूल फल पी के झरनों का जल, अब सुराही का पानी नहीं चाहिए। जय हो। आज जैसे ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि देखिए मैं वन चला जाऊंगा, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन अब सारे अवधवासी जो हैं वो मन में विचार करते हैं कि जिस समय में अगर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं वन को चले जाएंगे तो हम आप यहाँ कैसे जीवित रह पाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं प्रजा को सबसे अधिक प्रेम करते थे। जिस समय में ये बात विदित हुई, जिस समय में ये बात विदित हुई, सारे नगर में ये बात छा गई कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं वो वन को जा रहे हैं। तो सारी प्रजा जो है वो करुण क्रंदन से ग्रसित हो जाती है। सारी प्रजा जो है अवधवासी जो हैं वो परेशान होने लगते हैं कि बच्चे कहते थे चीख चीख, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ।
सारे सब बच्चे बोल उठे, हे राम कहाँ जाते हो तुम। आज जैसे ही जिस समय में सारे अवध में बात जो है विदित हो गई कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो है आज वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, सारी अयोध्या जो है, सारी अयोध्या परेशान है कि अगर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ नहीं रहेंगे तो हम आप जो हैं कैसे जीवित रहेंगे। क्योंकि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो है इतना प्रेम करते से प्रजा से, सारी प्रजा परेशान है। जिस समय में ये बात मंत्री सुमंत्र को मालूम हुई, मंत्री सुमंत्र को ये बात मालूम हुई तो मंत्री सुमंत्र ने, क्योंकि प्यारे मंत्री का कार्य होता है कि उचित सलाह को देना, तो मंत्री सुमंत्र आज कहने लगा कि देखिए प्रभु, आपका जो कर्तव्य है उसके लिए हम आपको मना नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार कब होता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, है बाढ़ई असुर अधम अभिमान। तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर अधिक अत्याचार बढ़ता है तो सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुर्जनों का संहार करने के लिए प्रभु को विविध रूपों में अवतरित होना पड़ता है। आज जैसे ही जिस समय में मंत्री सुमंत्र ने ये परामर्श दी कि देखिए प्रभु, आप चले जाएं, क्योंकि आप जो कर्तव्य करने के लिए आए हैं उसमें हम बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन ये जनक नंदिनी सीता जो है, कृपया आप इनको मत ले जाएं, क्योंकि ये राज परिवार में रहने वाली ये वन के दुखों को कैसे सहन करेंगी। लेकिन सीता ने, जिस समय में सीता ने मंत्री सुमंत्र की बात को सुना तो सीता जो है उन्होंने मंत्री सुमंत्र को उत्तर दिया कि देखिए मंत्री जी, नारी का जीवन जो है वो पति के चरणों में होता है, और नारी जो है बिना पति के किस तरह से है, जिय बीनु देह, जिय बीनु देह, नदी बीनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बीनु नारी।
सब ही भांति पिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। सब ही भांति है पिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। अब जैसे ही सीता जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं अपने स्वामी के बिना यहाँ नहीं रहूंगी, जो भी कष्ट आएंगे मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही राजा का आदेश है, मंत्री सुमंत जो है रथ को ले आता है और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सीता अनुज लक्ष्मण के साथ में आज वन की ओर प्रस्थान करते हैं।